यद्यपि बहुनाधीसे तथापि पटपुत्र व्याकरणं स्वजनः स्वजनो मा भूत् सकलं शकलं सकृत सकृत यो वेद वेदवदनं सदनं हि सम्यक् ब्रह्म्यास वेदमपि वेद किमन्यशास्त्रम् यस्मादतः प्रथममेतदित्यधीमान् शास्त्रान्तरस्य भवति श्रवणेऽधिकारी व्याकरणात् पदसिद्धिः पदसिद्धेरर्थनिश्चयो भवति अर्थात् तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानात् परं श्रेयः अव्याकरणमधीतं भिन्नद्रोण्यातरङ्गिनीतरणं भेषजमपत्यसहितं त्रयमिदकृतं वरं न कृतं मनधीत्य य पुमान् वक्तुमिच्छति क्व सवान्तरे रोद्धुमिच्छति वने मदोत्कटं हस्तिनं कमलनालतन्तुना आसन्नं ब्रह्मणस्तस्य तपसामुत्तमं तपः प्रथमं छन्दसामङ्गमाहुर्व्याकरणं बुधाः ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येतुज्ञेयश्च प्रधानं च षट्स्वाङ्गेषु व्याकरणं प्रधाने च कृतो यत्नः फलवान् भवति। वो कल 2 श्लोक बोले थे उनको भी छंदौ पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते ज्योतिषामयनं चक्षुः निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं तस्मात् सांगमदित्यैव ब्रह्मलोके महीयते। ओम शांति शांति शांति। द्वितीय मंगलाचरण में द्वितीय श्लोक की व्याख्या देखेंगे। यो वेद वेदस्वदनं सदनं हि सम्यक्। जो, यह का क्या अर्थ होता है? जो कोई पुरुष संसार में वेद, वेद माने जानता है। ध्यान दे क्रियापद के ऊपर। यो वेद, जो जानता है, किसको जानता है? वेद वदनम, वेदस्य वदनम वे इति वेद वदनम। तो वेद का वदन क्या है? व्याकरणम, मुखम व्याकरणम प्रोक्तम, ऐसा बोला था कि नहीं? तो वेद का मुख कौन है? तो यो वेद वदनम, वेद का क्या अर्थ हुआ? जो मनुष्य व्याकरण को ठीक जानता है। सम्यक ही सदनम, वह ठीक जो है, सदन माने भुवन को जानता है, वो ठीक अपने घर को जानता है। जो वेद के मुख को जानता है वो ठीक अपने घर को, सदन का मतलब क्या होता है? घर। वो अपने ठीक घर को जानता है, बाकी तो सारे भूले भटके हैं। सम्यक माने ठीक, हाँ, वह अपने घर को ठीक और निश्चित जानता है। ही का अर्थ निश्चित। इसमें थोड़ा एक आकार छूटा है, ब्राह्म्यास वेदमपि वेद किमन्य शास्त्रम। ब्राह्म्या, ब्राह्म्या का मतलब क्या होता है? ब्राह्मी सरस्वती तस्या, वो ब्राह्मी को सम्यक जानता है। ब्राह्म्यास वेद, वेदमपि, ब्राह्म्या, ब्राह्मी का जो वेद है, सरस्वती का जो वेद है, उसको भी वह ठीक जानता है। किमन्य शास्त्रम, फिर अन्य शास्त्र की तो कहना ही क्या है? सरस्वती को पढ़ लेना ही क्या है? सबसे बड़ी पढ़ाई है। तो सरस्वती के वेदम अपि, वेद को भी वह ठीक से जानता है। तो अन्य शास्त्र की क्या कहने की बात है? अन्य शास्त्र को तो वो बिल्कुल ठीक जानता है। यस्मात् माने क्योंकि, इसलिए। यस्मात् का अर्थ अतः माने, यस्मात् माने क्योंकि, अतः माने इसलिए, क्योंकि इसलिए
प्रथमम एतद् अधीत्य धीमान, धीमान का अर्थ बुद्धिमान पुरुष, पहले इस वेद के मुख को पढ़ करके शास्त्रांतरस्य भवति श्रवण्याधिकारी, अन्य शास्त्र के श्रवण करने में मनुष्य क्या हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। और अधिकार प्राप्त करके यदि कोई हम काम करते तब उसका क्या मिलता है, फल मिलता है। और अधिकारी नहीं, जैसे आपको वेद ने कहा याग करो, अब याग करने के लिए क्या चाहिए, पत्नी चाहिए साथ में। अब आपने पत्नी नहीं किया, कुछ नहीं किया और कहे मेरे को भी याग करना है, तो वहाँ के ब्राह्मण लोग क्या कहेंगे, हट जाओ यहाँ से, तुम्हारी पत्नी है क्या। जिसकी पत्नी होती है वही पुरुष क्या कर सकता है, याग कर सकता है। अब जिसकी पत्नी नहीं हो क्या याग करे। याग करने का अधिकारी कौन होता है, जिसके पास खूब पैसा हो, पत्नी हो, वही मनुष्य याग कर सकता है, कोई भी थोड़ा कर सकता है। तो याग करने के अधिकारी है। आपको ट्रेन में जाना है तो उसमें भी क्या है, अधिकार चाहिए कि नहीं, आपके पास टिकट चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए और कितने सारे पत्र चाहिए, तभी आप टिकट से फ्लाइट जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं। आपके पास नहीं है तो फिर आपको वहाँ से ढकेल दिया जाएगा। तो अधिकार होने से जैसे संसार में बहुत कुछ कार्य किए जाते हैं, ऐसे आध्यात्म में व्याकरण में यदि अधिकार है तब तो हम बाकी शास्त्र सुनने के क्या बनते, अधिकारी। इसलिए मनुष्य को परिश्रम पूर्वक व्याकरण पढ़ लेना चाहिए। ये बात द्वितीय श्लोक में बताई। अर्थ शायद आपको सबको समझ में आ ही गया है। आगे चलते हैं। कल हमने 29वें पाठ का विचार किया था। इसमें भगवान शब्द के रूप याद करने के लिए कहा था। भगवत शब्द का क्या अर्थ होता है, जो षड्गुण ऐश्वर्य से संपन्न है उसको भगवान कहते हैं। तो इसके तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, पुल्लिंग में भी चलते। स्त्रीलिंग में कोई रूप चला करके दिखाओ। स्त्रीलिंग में क्या बनेगा, भगवती बनेगा। ये किसके अनुसार चलेगा, नदी के अनुसार चलेगा। तो रूप बोल करके दिखा सकते कोई, भगवत्या भी ठीक, भगवत्याः भगवतीभ्यां भगवतीभ्यः त्याः भगवतीभ्यः त्योः भगवतीनाम् इति षष्ठी, भगवत्यां भगवत्योः भगवतीषु इति हे भगवती हे भगवत्यौ, ऐसा आना चाहिए। नपुंसकलिंग में यदि चलाएंगे तो कैसा चलेगा, जगत की तरह। भगवत भगवती भगवंती, भगवत भगवती शेषम पुंवत। आगे कोई कठिनाई नहीं है। पुल्लिंग का तो आप चला ही लेंगे। पुल्लिंग का बोल के देखो, थोड़े जोर आवाज से धीरे से बोलो। आप इतने एक प्रेस दबा दे तो हमको कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा नहीं, भगवान भगवंतो, भगवान भगवंतो भगवंतः, भगवतां भगवतं भगवतो भगवन्तः, भगवत्यां भगवद्भिः भगवते भगवत्यां भगवद्भ्यः, भगवता भगवत्यां भगवद्भ्यः, भगवते भगवत्यां भगवद्भ्यः, भगवतः भगवत्यां भगवद्भ्यः, भगवता भगवतो भगवतां भगवती भगवतो भगवत्सु, हे भगवत हे भगवन हे भगवतो हे भगवन्तौ हे भगवन्तः। कुछ अक्षर छूट रहे आपके, आप बोलिए विनोद जी। भगवान भगवंतो भगवन्तः, भगवन्तं भगवन्तौ भगवतः, भगवता भगवत्यां भगवद्भिः, भगवते भगवत्यां भगवद्भ्यः, भगवतः भगवत्यां भगवतः, भगवतः भगवतोः भगवतां, भगवती भगवतोः भगवत्सु, हे भगवन हे भगवंतो हे भगवंता। ऐसे क्लैरिटी आनी चाहिए। आप बोल सकते हैं पुल्लिंग में,
खोलना पड़ेगा। भगवान शब्द है ना, भगवान शब्द। पुल्लिंग। भगवान भगवन्तौ भगवन्तः भगवन्तं भगवन्तौ भगवन्तं भगवन्तौ भगवतः भगवता भगवत्यां भगवतीः भगवते भगवत्यां भगवत्यः भगवतः भगवत्यां भगवत्यः भगवन्तः भगवतोः भगवतां भगवती भगवतोः भगवत्सु हे भगवत हे भगवन्तौ हे भगवन्तः। बस ऐसा सरल है ये, कोई कठिनाई नहीं। धातु के रूप इसी प्रकार कल विशेष हन धातु आई थी, आपने अभ्यास किया, विद धातु आई थी, या प्रापणे वा गतिगंधन। इन धातु के रूप भी आप तैयार किए हैं, नहीं किए तो कर लीजिए अच्छी तरफ से। कल प्रेरणार्थक धातुओं के कुछ विशिष्ट रूप कैसे बनते हैं उसके बारे में समझाया था, आपने तैयार कर लिया है। हिंदी से संस्कृत अनुवाद देख रहे हैं। पिता पुत्र को गांव भेजता है, पिता पुत्रम ग्रामं गमयति। ठीक, आगे। कवि गान से सबको प्रसन्न करता है। कवि गाने में सर्वान रमयति, सर्वान रमयति। द्वितीय बहुवचन सर्वान रमयति। आगे। गाना भी है। हाँ। यति पापों का दमन करता है। यति ही पापस्य दमयति। पापानि दमयति। हाँ, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का बहुवचन यति ही पापानि दमयति। आगे। राजा नौकर को काम में लगाता है और शीघ्रता करता है। निर्वाह वृत्तम कार्य घटयति त्वरयति च। कार्यम घटयति त्वरयति च। त्वरयति च। कार्य सप्तमी भी चलेगा। हाँ, नृपः भृत्यम कार्ये घटयति त्वरयति च। आगे। बुद्धिमान विवाद शांत कराता है, सबको सुख देता है। धीमान विवादम शमयति सर्वं सुख जनयति। सर्वं सुखम जनयति। सुंदर। आगे। बलवान धनवान से धीमान को धन दिलाता है। बलवान धनवता धीमते धनम दापयति। सुंदर। जिसको धन दिया जा रहा है उसमें चतुर्थी, धीमान में चतुर्थी हो जाए, धीमते धनम दापयति। चतुर्थी। आगे सप्तम वाक्य बोलिए आप, एक मिनट। हाँ। अच्छा। गुरु शिष्य से पुस्तक यहाँ रखवाता है, शिष्य उन्हें रखता है। गुरु शिष्येण पुस्तकानि अत्र स्थापयति, शिष्यः तानि स्थापयति। सुंदर वाक्य। बहुवचन किया पुस्तकों में। गुरुः शिष्येन पुस्तकानि अत्र धापयति, स्थापयति धापयति, और शिष्यः तानि स्थापयति। समीचीनम। अनंतरम समझ नहीं आया। तानि शिष्यः शिष्येन लगा सकते हैं। तानि तानि नपुंसक लिंग है, पुस्तक शब्द, इसलिए तानि। आगे। धीमान अध्ययन में समय बितावे, धीमान अध्ययने समयः यापयति। हाँ, यापयेत विधिलिंग लकार। व्यथयत नहीं, व्यथयत का तो दुखी अर्थ हो गया। याप धातु समय बिताने के लिए स्पेशल। यापयति, आजकल हम यापन कर रहे हैं, ऐसा हिंदी में भी बोलते कि नहीं। यापयेत, जीवन यापन कर रहे हैं, तो हिंदी में भी है। आगे। पुत्र को जल पिलाओ। पुत्रः जलम पाययेत। पुत्र को जल पिलाओ, तो पुत्र में कौन सी भक्ति लगेगी? पुत्र में द्वितीय। हाँ, पुत्रम जलम या पाययेत। पाययेत। सुंदर। पाययेतु भी चलेगा। आगे। राजा से राज्य का पालन कराओ। एक मिनट। हाँ, क्या कह रहे? ये जो धीमान अध्ययन में समय बिताए, हाँ, उसमें अध्ययन नम होगा या अध्ययन नहीं? सप्तमी करेंगे, अच्छा है। अध्ययने समयम यापयेत, समयः यापयेत। समय। हाँ,
या समयम द्वितीयांत होगा, समयम या पे समयम, समयम होगा द्वितीयांत। आगे किसका वाक्य है? बालक को स्नान कराओ। बालकम स्नायेत। हाँ, स्नापयेत, स्ना को प लग जाता है, स्नापयतु स्नापयेत। आगे शिष्य को पढ़ाओ, शिष्यम पाठयेत। सुंदर। आगे छात्र को पाठ पढ़ाओ, हाँ, छात्रम पाठम पाठयतु। सुंदर। पाठयेत पाठयतु, विधिलिंग अथवा लोट लकार। शत्रु का वध कराओ, शत्रु घातयेत। शत्रुन घातयेत, घात हन धातु का निजंत में क्या बनता है? घात, घात करना, वध कराओ। हाँ? हन्यत नहीं बनेगा, ये प्रेरणार्थक है, इसलिए घातयेत बनेगा। आगे वृक्षों को लगाओ, वृक्षाणि घटयेत। वृक्ष शब्द पुल्लिंग में, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या बनेगा? वृक्षान। वृक्षान घटयेत, वृक्षान रोपयेत। रोपयेत। हाँ, आगे लिखा है ना ब्रैकेट में, रोप का प्रयोग करें। आगे वह शत्रु को मारता है, तू भी शत्रु को मारता है, मैं भी शत्रु को मारता हूँ। सह शत्रुन हन्ति, त्वम अपि शत्रुन हंसि, अहम अपि शत्रुन हन्मि। सुंदरम। आगे उसने शत्रु को मारा, तूने चोर को मारा, मैंने दुष्ट को मारा। ठीक। सह शत्रुन अहं त्वम चोरम अहम दुष्टम अहनम। सुंदर। आगे वह चोर को मारेगा, तू उसे मारेगा, मैं उसे मारूंगा। सह चोरम हनिष्यति, त्वम तेन हनिष्यसि, अहम तेन हनिष्यामि। तेन नहीं, अहम तम हनिष्यामि। उसे, द्वितीय में उसे लगता है ना सर्वनाम, उसे मारूंगा, ऐसा। तम हनिष्यामि, ऐसा। आगे वह दुष्ट का वध करे, सह दुष्टम हन्यात होगा। अब यहाँ पर कर्तरी है सामान्य, हन्यात माने वध करे। आगे वह मुझको जानता है, मैं उसे जानता हूँ। स माम वेत्ति अहम तेन वेत्मि। स माम वेत्ति अहम तम वेद्मि। अहम तम, हाँ, तम वेद्मि, ऐसा बनेगा। आगे वह पर्वत पर जाता है, वह हिमालय पर्वत पर जाता है। सह हिमालयम पर्वते याति, हिमालय पर्वतम याति। यहाँ पर गमनार्थ में कर्म द्वितीय हो जाती है, हिमालय पर्वतम याति, ऐसा हो जाएगा। वायु चलती है, हाँ, वायु वाति। सुंदर। हिमवंतम सह हिमवंतम ज्ञापयति। हाँ, हिमवंतम पर्वतम याति, ये सामान्य प्रेरणार्थक नहीं, प्रेरणार्थक नहीं है। हिमवंतम पर्वतम याति, हिमालय पर्वत को जाता है, हिमालय पर्वत पर जाता है। गमनार्थक धातु में जिसके ओर जा रहा है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। ग्रामम गच्छति, ऐसे पर्वतम याति, ऐसा। आगे सूर्य चमकता है, हाँ, भास्करः भाति। ओ सुंदर, भास्करः भाति, सम्यक। अनंतरम हाँ, स्नाति, भवान स्नाति, आप स्नान कर रहे हैं, भगवान लगे। आगे राजा रक्षा करता है, नृपम, नहीं, राजा रक्षा करता है, या तो कर्ता और क्रिया है। नृपः पाति पालयति, ऐसा चले। राजा रक्षा करता है। इस प्रकार हिंदी से संस्कृत अनुवाद आपने बहुत ही आसानी से किया। आसानी से मतलब बहुत आसानी से किया। ये तो हमको बहुत कठिन जाता था पढ़ते समय, सही बता रहा हूँ। लेकिन आप पहली बार में इतना बढ़िया जो है छक्का चौका फोर मार रहे हो। हाँ हाँ, विनोद जी की कौन सी कृपा? हाँ, बहुत मदद करते थे। अच्छा। हाँ, तो मेहनत कर रहे हो अच्छी तरह से, मेधा भी है। सबको अच्छा आ रहा है, सबकी गति बहुत अच्छी है।
इसलिए मेहनत में थोड़ा लगे रहना चाहिए। चलो आगे। आप शुद्ध अशुद्ध गामयति रामयति दामयति जानयति बनेगा? क्या बनेगा? ये बनेगा क्योंकि उसमें वो कुछ धातुओं के लिए दीर्घ नहीं होता उपदा में, ये नियम बताया था कल। चलो आगे। ब्रावयति पापयति हनयति वाचयति। वाचयति माने वाचवाता है, उससे भूलवाता है, ऐसा उसका अर्थ। हंति हनामि अहनत हंस्यन्ति बनेगा? नहीं बनेगा। क्या बनेगा? ऐसा ये शुद्ध रूप बनेगा। आप ध्यान रखिए इसको, आगे भी प्रयोग होगा और संस्कृत संभाषण करते समय तो और विशेष ध्यान रखना है। आप कम से कम 2-3 बार भी आप आवृत्ति देंगे तो आगे आपको याद रहेगा कुछ, नहीं तो इसको याद रखने के लिए तो खूब मेहनत करना पड़ता है। व्याकरण के अनुसार यदि रूप सिद्धि करें तब फिर यदि बुद्धि अच्छी हो, स्मरण शक्ति अच्छी हो, तब याद रहता है बिना रट्टा मारे। और यदि स्मरण शक्ति अच्छी नहीं, रूप सिद्धि करने पर भूल जाते, तब तो फिर याद ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय। जो बड़े बड़े विद्वान लोग पंडित बनते हो याद नहीं करते, रटते नहीं हो, उनका एक ही रहता है कि समझे ठीक से कौन सा सूत्र लगा, कैसी रूप सिद्धि हो गई, बस वो समझ लेते, फिर वो भूलते नहीं, याद रह जाता। वो टेक्निक से दिमाग में रखना। विद्या टेक्निक से ही अर्जन करनी पड़ती है, टेक्निक से दिमाग में बिठानी पड़ती है। रट्टा मारना ये द्वितीय सीढ़ी है। खूब याद करें, याद करने से भी अच्छा ही होता है, बढ़िया याद करने से बढ़िया समय समय पर उपस्थित हो जाए। तो याद भी करना चाहिए, उससे भी नाराज नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रथम सीढ़ी कौन सी है? टेक्निक समझने की युक्ति होनी चाहिए अपने पास। युक्ति से मुक्ति होती है। किससे मुक्ति होती है? युक्ति से मुक्ति। और मेहनत करते जाओ रात दिन, क्या होने वाला है? हाँ, तो उससे तो परेशानी हो जाती। एक आदमी मशीनरी खराब हो गई, रात दिन पूरे जो है सारे पार्ट खोल करके फिर लगा दिए, उसको बटन दबा दिया, कुछ हुआ ही नहीं। एक आदमी आ गया बढ़िया सूटकेस लेकर के, एक हथौड़ा निकाला, ठक ठक 2 बार मार दिया, बटन दबा दिया, खट्टा से मोटर शुरू हो गई, 4 लाख। अरे हम लोगों ने सब खोल खाल करके फिर लगा दिया, फिर इतना किया, कुछ नहीं हुआ। तुमको गाड़ी लाने के लिए भेज दिया, गाड़ी में बैठ करके आए हो, चाय पानी बढ़िया बिस्किट खिलाया, यहाँ पे 2 ठोके मार दिया, 4 लाख। यही तो कमाल होती है। युक्ति से ठोके मारे तो तुमको तो 4 लाख क्या 10 लाख मिल जाते, तुमने युक्ति से ठोके मारे। ऐसा ही होता है। युक्ति से पढ़ाई की है तो सब सरल है, और बिना युक्ति से करो जन्म जन्म लग जाए, परेशानी हो जाए। इसलिए युक्ति से मुक्ति। चलो आगे देखो। क को लोट लंग लिट में बदलो। समझ आ रहा है? क को लोट और लंग में बदल लेना है। ये भी आप बना लेंगे। जैसे गमयति का लोट में क्या बनेगा? गमयतु। और लंग में अगमयत। और लिट में गमिष्यत। प्रेरणार्थ वाले का थोड़ा अलग रहता है, ध्यान रखिए। चलो, ख को लट लंग लिट में बदलो, ये भी आ जाएगा आपको। ग को बहुवचन बनाओ, ये भी आप बना लेंगे। घ को लोट और लिट में बदलो, ये भी आपके लिए संभव है। चलो, इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। भगवत, भवत, धीम, श्रीमत, धीमत, धनवत और गतवत। अभी आपने आपने बोल दिखाया। गतवत का रूप कैसा बनेगा? तीनों लिंगों में ध्यान दो। गतवान, गतवंतो, गतवंतः, गतवंतम, गतवंतो, गतवतः। आगे बोलो। गतवतो, गतवताम, गतवतो, हे गतवन, हे गतवंतो। पुल्लिंग हो गया। स्त्रीलिंग में गतवती, गतवत्यो, गतवत्यः, गतवतीम, गतवत्यो, गतवती ही, गतवत्या, गतवतीभ्यां, गतवतीभि, गतवत्ये, गतवतीभ्यां, गतवतीभ्यः, गतवत्याः, गतवतीभ्यां, गतवतीभ्यः, गतवत्याः, गतवत्यो, गतवतीनां, गतवत्यां, गतवत्यो, गतवतीषु, हे गतवती, हे गतवत्यो, हे गतवत्या। एक दन में आ जाए तो काम बन जाए। आप स्त्री नपुंसकलिंग में गतवत, गतवती, गतवंती, गतवत, गतवती, गतवंती, शेषम पुंवत हो गया। ऐसा हर एक शब्द आपको आना चाहिए बढ़िया ढंग से।
टेक्निक से एक बार प्रैक्टिस हो जाए, कठिनाई कुछ नहीं, इसलिए प्रैक्टिस करते जाए। चलो आगे। हन धातु के 10 लकार में पूरे रूप लिखो। बोलो लट लकार। हन्ति हन्तः हनन्ति हन्ति हन्ति हन्तः हतः हन्ति हतः घ्नन्ति हनन्ति घ्नन्ति। घ्नन्ति हाँ, हन्ति हतः घ्नन्ति, हंसी हतः हतः हन्मि। हन्मि हन्मः हन्मः हाँ, आगे बोलो लीट लकार। हन्तु हनिष्यति हनिष्यति हनिष्यतः घ्नन्स्यति हनिष्यति हनिष्यति हनिष्यन्ति 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 हनिष्यसि हनिष्यसि हनिष्यति हनिष्यत् थ स्याति हनिष्यत हनिष्यामि हनिष्याव हनिष्यामि लोट लकार। हन्तु हन्ताम हन्तु हन्ताम हन्तु हंस इसमें जही बने, हतम जही शत्रु मावा। जय हतम हनानि हनावा हनामा। हाँ, ये ध्यान रखे, जही रूप बनता है इसका लोट लकार। जय शत्रु जही शत्रु महाबाहो। भगवान अर्जुन कह रहे कि नहीं, हे महाबाहो जही शत्रु काम रूपम दुरासद। मारो शत्रु। हाँ, इस शत्रु को खत्म कर डालो तो काम बन जाएगा। आगे चलो, आगे कौन सा लकार? लंग लकार। अहनत अहन अहन अहतम अहन अघ्नन अहह अहतम अहत अहनम अहन्व अहन। आगे विधिलिंग सरल है। हन्यात तनादिगण की विशेषता बताए। तनादि में ऊ प्रत्यय लग जाता है। तनोति तनुतः तनुवंती, तनोसि तनुथा तनुथ, तनोमि तन्वह तनुवह, तन्मह तनुमा। ऐसा एक धातु याद कर लीजिए आप तनादिगण की विशेषता। तो आप समझ ही गए। मूल धातु से प्रेरणार्थक धातु बनाने के लिए मुख्य नियम कौन से है, सो उदाहरण स्पष्ट करें। मूल धातु को प्रेरणार्थक बनाने के लिए मुख्य नियम कौन से हैं? आई लगाना पड़ता है। आई लगाना पड़ता है। फिर उसमें मूल धातु का जो करता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? तृतीया विभक्ति। हाँ, ये ध्यान रख लेना। और जो जैसा प्रेरणार्थक में रूप बनता है वो सारे नियम आप याद रख लीजिए। कई जगह पर वृद्धि हो जाती है, कई जगह हाँ उपदा के अ को आ नहीं होता है। ये जो गम रम क्रम नम शम दम इन धातु, गति बुद्धि वाला भी उन धातु के योग में प्रयोज्यकर्ता में तृतीया की जगह पर द्वितीया हो जाती। ये सब आप ये नियम ताजे ताजे याद रखें। आकारांत धातु के अंत में निच से पहले प हाँ, ये एक नियम है। आकारांत जो धातु है निच से पहले प लग जाएगा। धापयति, स्थापयति, जापयति ऐसा बन जाएगा। तो ये तो छोटे छोटे नियम है। अब छोटे छोटे दिमाग में बैठ भी जाते हैं, उसमें कोई कठिनाई थोड़ी है। बड़े बड़े दिमाग। हाँ, चलो आगे। अब हमारा 29वां पाठ हो गया है। वाक्य भी अच्छे बनाए। हमारी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही, आप समझ रहे। बहुत कठिन जाता है प्रारंभिक विद्यार्थी के लिए, लेकिन आप इतना बढ़िया तैयार कर रहे हैं कि हमको भी पढ़ाने में और उत्साह बढ़ रहा है। इसको 3 महीने लगे थे पिछली बार ले जाने में। 30 हाँ, इसको 3 महीने लग गए थे। चलो आगे 30वां पाठ। वयम 33तमस्य पाठस्य विचारम कुर्मः। आज हम 30वें पाठ का विचार कर रहे हैं। आधी गाड़ी हो रही है आज। संस्कृते क्रियापदानां बहुविध प्रकारेण प्रयोगः क्रियते। क्रियापदों का बहुत प्रकार से प्रयोग किया जाता है। अभी तक आपने कर्तरी में कैसे क्रियापद बोले जाते हैं, प्रेरणार्थक में कैसे लिखे जाते हैं वो समझ गए हैं। अब एक इच्छार्थ में प्रयोग आ रहा है इस पाठ में। उसको सन प्रत्यय कहते हैं संस्कृत में। कौन सा प्रत्यय? वो किस अर्थ में होता है? इच्छा अर्थ में। सन प्रत्यय का क्या अर्थ है? जैसा निच प्रत्यय का अर्थ क्या है? प्रेरणा। निच प्रत्यय जिस धातु को लगा जाता है उस धातु को प्रेरणार्थक धातु कहते हैं। उसमें 2 कर्ताएं रहते हैं। सन्नंत में ऐसा नहीं रहता है, वह सामान्य ही रहता है, कर्तृवाच्य सेंटेंस की तरह। रामः ग्रामं गच्छति, ऐसा ही उसमें रहता है।
तो वो सन्नंत का विचार आज इस पाठ में हम करेंगे। पहले शब्द को पढ़ते हैं। भुभृत भुवः भरतीति भुभृत, जो पृथ्वी का पालन पोषण करता है उसको क्या कहते हैं? भुभृत माने राजा है। अर्थ समझ आ रहा है? हाँ, पर्वत भी करते हैं। हाँ, पर्वत भी जो है पृथ्वी को धारण करते हैं। यदि पर्वत चारों तरफ नहीं रखे जाएंगे तो पृथ्वी किस में डूब जाएगी? जल में। हाँ, जल में डूब जाएगी। इसलिए पृथ्वी को धारण करने के लिए भी पर्वत आवश्यक है। इसलिए पर्वत को कुद्र कहते हैं। कुद्र का मतलब क्या होता है? पृथ्वी को जो धारण करने वाले, कु माने पृथ्वी, ध्र माने धारण करने वाले। पृथ्वी को जो धारण करने वाले उसको क्या कहते हैं? कुद्र कहते हैं संस्कृत में। पर्वतों का एक नाम है। चलो आगे। महिक्षित, विपश्चित, मरुत, शुश्रूषा। हाँ, शुश्रूषा का अर्थ सुनने की इच्छा भी होता है, सेवा भी अर्थ हो जाता है, दोनों भी अर्थ हो जाता है। जिसको बहुत सुनने की इच्छा है उसी को गीता ज्ञान सुनाना चाहिए। जिसको सुनने की इच्छा नहीं उसको सुना करके क्या करें? जैसे उल्टी गागर रख दिया तो कितना भी ऊपर से बढ़िया नल का छोड़ दिया जाए तो उसके अंदर घुसेगा क्या? नहीं होना। ज्ञान उसको सुनाना चाहिए जिसको क्या है? शुश्रूषा। शुश्रूषा का मतलब क्या होता है? सुनने की इच्छा। और सुनने की भी इच्छा कैसी हो? बिल्कुल आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, विश्वास पूर्वक हो तभी सुनाना चाहिए। नहीं तो जिसको सुनने में आलस्य है, कोई इंटरेस्ट नहीं, उत्साह नहीं, ऐसे व्यक्ति को सुनाने से क्या लाभ? वो तो सब ऊषर भूमि में जैसा बीज बोया जाए वैसा ही क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। इसलिए शुश्रूषा होनी चाहिए तभी मनुष्य को ज्ञान होता है। चलो, चिकित्सा माने सेवा, इलाज। मीमांसा गंभीर विचार, मीमांसा। हाँ, मीमांसा मतलब गंभीर विचार जब किया जाता है तब मीमांसा शब्द का प्रयोग होता है। आगे चले। ई जानार्थ में। उत ई उदय होना, आ ई आना, अप ई दूर होना। अब इसमें इनगतो धातु का प्रयोग कर रहे हैं। यत्नेन संरक्षेत वृत्तम वित्तम एति च आयाति च। हमने कल देखा था कि नहीं? पैसा आता भी है और उसमें इनगतो धातु का प्रयोग है। एति च आयाति च। एति प्रयोग जो है, एति माने जाता है। देखिए, चित्चन, ओहो, आज चित्चन का भी प्रयोग आ रहा है। चित और चन प्रत्यय यदि हम किम सर्वनाम को लगाते हैं तब उसका अर्थ क्या होता है? अनिश्चय अर्थ होता है। क्या अर्थ होता है? दोनों का भी प्रयोग हम करते हैं। किसके साथ करते हैं? किम सर्वनाम के साथ। आप किम सर्वनाम के आपको तीनों लिंगों में रूप याद होने चाहिए। तो तीनों लिंगों में रूप आपको याद ही है ऐसा समझते हैं, तो उसमें से हम अभी चन प्रत्यय का प्रयोग कर रहे हैं। किस प्रत्यय का? जैसे कह कौ के, कम कौ कान, इसके साथ आप चन लगा दिए तो क्या बनेगा? कश्चन, कश्चन कौचन केचन, कमचन कौचन कांश्चन, केनचन काभ्यांश्चन, कैश्चन कैस्मैचन काभ्यांश्चन केभ्यश्चन, कस्माच्चन काभ्यांश्चन केभ्यश्चन, कस्यचन कयोश्चन केशांचन, कस्मिंश्चन कयोश्चन केशुचन। ऐसा चन का प्रयोग होना चाहिए। और चित का करेंगे तो कश्चित कौचित केचित कंचित कौचित कांश्चित केनचित काभ्यांचित कैश्चित कस्मैचित काभ्यांचित केभ्यश्चित कस्माचित काभ्यांचित केभ्यश्चित कस्यचित कयोश्चित केशांचित कस्मिंचित कयोश्चित केशुचित। ये आपको पुल्लिंग में दिखा दिया। ऐसे पुल्लिंग के 3 चन प्रत्यांत के और स्त्रीलिंग के 3 चित प्रत्यांत के, ऐसे कुल मिलाकर के 6 रूप बन जाएंगे। पहले आवृत्ति में हमने लिखा था रूप, और नहीं लिखे हैं तो फिर आप दोबारा सब लिख करके सब याद करने की चेष्टा करें। देखिए आगे। चन, चित और चन दोनों किम शब्द के साथ मिल करके अनिश्चय बोधक आव्यय है। अनिश्चय बोधक। कश्चन अस्ति, कोई है, निश्चय नहीं है।
अनिश्चय, काचित गच्छति, कोई जा रही है, समझ आ रहा है। केशांचित इदम पुस्तकम, ये किन्हीं का पुस्तक है, मालूम नहीं किसका है। हाँ, किंचित, किंचित होगा, किम चन लगा देंगे तो किंचित पुस्तकम अस्ति, किंचित कोई पुस्तक है। कस्यचित पुस्तकम अस्ति, किसी का पुस्तक है, मालूम नहीं किसका है। ऐसा जब अनिर्धारण अर्थ होता है, निश्चय अर्थ नहीं रहता, आपको डेफिनेटली मालूम है ही नहीं कि इसका पुस्तक है, तब उस समय चनचित लगाया जाता है साथ में। हिंदी में भी प्रयोग होता है कि नहीं, मालूम नहीं किसका है, कोई वहाँ पर है। कश्चन तत्र अस्ति, वहाँ पर कोई है। कह बोलेगे तो निश्चय हो गया, और चनचित लगा देंगे तो क्या है, निश्चय नहीं है, अनिश्चय अर्थक। तो इन अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग तीनों लिंगों में जो है चनचित का प्रयोग करेंगे किम के साथ। चलो बोल करके पुल्लिंग का दिखा, स्त्रीलिंग का और नपुंसकलिंग का कलाप लिखेंगे। चलो ह्यः ह्यः परह्यः श्वः परश्वः, ये आव्यय हो गए, जैसे कल परसों, टुमारो और टुडे, यस्टरडे जो बोलते हैं, डे आफ्टर टुमारो, ऐसे जो होते शब्द। पूर्वान्न, अपराह्न, ह्यः माने बीता हुआ, श्वः माने आगामी दिन, परह्यः प्रपरह्यः, एक और लगा देंगे प्र साथ में तो तीसरा दिन आ जाएगा पीछे वाला। जैसे श्वः परश्वः प्रपरश्वः, तीसरा दिन। आद्य श्वः परश्वः और प्रपरश्वः, ऐसे पीछे जाएंगे। ह्यः परह्यः प्रपरह्यः, ऐसे तीन, तो बराबर पीछे आगे तीन पीछे तीन, बीच का वाला एक, तो कितने दिन हो जाएंगे, 7 दिन हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो शब्द दे दें यहाँ पर, क्या दिखा है, ह्यः माने बीता हुआ दिन, परह्यः माने परसों, और प्रपरह्यः और एक प्र लगा देंगे साथ में, तो प्रपरह्यः 3 दिन पहले आ जाएगा। प्रपरह्यः कहने से 4 दिन होता ही नहीं, कैसा रहेगा, हैं? बराबर 7 ही दिन होते ना, 4 दिन में कैसे, 4 दिन है तो डेट ही बोल दो, सीधा डेट बोल दो सीधा, 4 दिन है तो पहले है, फिर डेट तक जाएंगे। सामान्य 7 दिन होते हैं ना सप्ताह में, तो उनको बोलने के लिए इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। उससे अतिरिक्त 10 दिन है तो फिर 10वें दिने ऐसा बोले। चलो शुश्रूषु माने सुनने का इच्छुक, चिकीर्षु माने जिज्ञासु हो, ऊ लग गया साथ में तो उसका कर्तार्थ हो जाता है। विवक्षु हो, जिगांसु हो, दिदृक्षु हो, पिपासु हो और तितीर्षु हो। ये शब्द आपको समझ में आ रहे, इनमें सन प्रत्यय लग जाता है। जैसे एक शब्द है जिज्ञासा, क्या शब्द है, आप स्त्रीलिंग में इसका क्या अर्थ होता है, ये भाववाचक शब्द बनता है। जिज्ञासा का मतलब जानने की इच्छा, उसको क्या कहेंगे, जिज्ञासा। अब इसको आ को हटा दो, साथ में क्या लगा दो, ऊ लगा दो, तो क्या बन गया, जानने का इच्छुक, जानने की इच्छा वाला, जिज्ञासु। ऊ लगाने से वो कर्ता पर का अर्थ हो जाता है, मुमुक्षु है, और इसका मुमुक्षा बन गया स्त्रीलिंग में। मुक्त होने की इच्छा को क्या कहते हैं, मुमुक्षा कहते हैं, और उसको ऊ लगा दिया तो मुमुक्षु हो गया। इसका भी तीनों लिंगों में प्रयोग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में सबका हो जाता है। ये विशेषणवाचक सबका, मुमुक्षु शब्द का, कभी पुल्लिंग, कभी स्त्रीलिंग, कभी नपुंसक लिंग। देखो आगे बता रहे, सूचना भूभृत मरुत भूभृत शुश्रूषा मीमांसावत। भूभृत और भूभृत शब्द किसके समान चलेगा, मरुत के समान। मरुत का अर्थ क्या होता है, वायु। विशेष प्रकार के 49 वायु बताइए शास्त्र में, कितने प्रकार के, मरुदगण कितने होते हैं, 49 कहते हैं हिंदी में, 49। चलो भूभृत वत शुश्रूषा मीमांसा रमा के समान चलेगा। जब आकारांत रहेगा तो रमा की तरह चलेंगे, रमा रमे रमा। आगे देखो व्याकरण, भूभृत ई सन प्रत्यय क्रियादि,
भूभृत शब्द के पूरे रूप याद करें, आप याद कर ही लिए हैं। ई धातु के 10 लकार के पूरे रूप याद करें, आपको 5 रूप छाट करके याद कर लेना है। यह श्वः के अंतर के लिए ये स्मरण कर ले। यह का मतलब क्या? बीता हुआ दिन को क्या कहते हैं? यह। और आने वाले दिन को क्या कहते हैं? श्वः। देखो लिखा है यह गते अहन्नी, अनागते अहन्नी श्वः। बीते हुए दिन के लिए यह कहते हैं और आने वाले दिन को क्या कहते हैं? श्वः कहते हैं। दे दिया है ना नीचे, यह गते अनागते अहन्नी श्वः। नहीं मिला आपको? वही पर लिखा है, किसी किसी में, पुराने वाले में नहीं होगा शायद। चलो ठीक है। बीते हुए दिन के लिए यह, आने वाले दिन के लिए श्वः, ये ध्यान रखें। चलो आगे 119 नियम। क्रियादि व्यसना, क्रियादि गण है 10 गण में से अभी क्रियादि गण बचा है, उसके लिए बता रहे हैं। इसकी विशेषता क्या है? यह है कि धातु और प्रत्यय के बीच में ना लग जाता है। क्या लगता है? ना लग जाता है। जैसे क्री धातु है, द्रव्य विनिमय, क्रीणाति माने खरीदता है, तो यहाँ पर धातु को क्या लग गया? ना लग गया। देखो दे रहे, विकरण ना लगता है, उन्हीं को नी भी हो जाता है। ना को क्या हो जाता है? नी हो जाता है। धातु को गुण नहीं होता है। देखो अभ्यास 55-57, जैसे कृणाति, ये उभयपदी धातु है, इसलिए आत्मनेपद में क्या बनेगा? कृणीते बन जाए। वहाँ पर ई हो जाता है। कहाँ पर ई होती है, कहाँ पर नहीं होती है, ये आप याद ही कर ले तब समझ में आ जाएगा। उसमें चार्ट में आप देखें बाद में, विवरण पत्र में, वहाँ से आप याद कर लीजिए। तो ये विशेषता उसमें विकरण ना लग जाता है, ये ध्यान रखें। धातु की पहचान ये विकरण से होती है। धातु की पहचान विकरण से होती है। किस गण की है धातु, हम कैसे पहचानते हैं? विकरण से पहचानते। इसलिए 10 गण के 10 विकरण ध्यान रख लेना। हाँ, ये समझ लेना है क्रियादिगण की बात। कृणाति, मुष्णाति, गृहाण परमेश्वर, आप बोलते कि नहीं हर दिन, हे परमेश्वर तुम स्वीकार करो, वहाँ पर इसी गण की धातु है। चलो आगे। अब 120वां नियम ध्यान से पढ़े। इच्छा करना या चाहना अर्थ में धातु से क्या प्रत्यय होता है? सन प्रत्यय होता है। सन में क्या बसता है? स बसता है। सन में क्या बसता है? स प्रत्यय बसता है, लगता है। यदि इच्छा करने वाला वही व्यक्ति हो तो इच्छा करने वाला कौन होना चाहिए? माने उस धातु का जो करता है वही होना चाहिए। जैसे मैं जो है पढ़ रहा हूँ, लेकिन पढ़ने की इच्छा कौन कर रहा है? उधर वो दूसरा कर रहा है, तब इस सन प्रत्यय का प्रयोग नहीं होगा। इच्छा करने वाला और वो क्रिया करने वाला क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। नहीं तो मैं पढ़ रहा हूँ और गुरुजी कह रहे यार चेला पढ़ तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं हो। देखो, यदि इच्छा करने वाला वही व्यक्ति हो जो चाह रहा है, वही इच्छा करने वाला होना चाहिए। चाहने वाला एक है और करने वाला और है, तब नहीं होगा। सन लगने पर धातु को द्वित्व हो जाता है। अब ये थोड़ी टेढ़ी प्रक्रिया है, केवल आप श्रवण करके कान पवित्र करें। सन लगने पर धातु को द्वित्व होता है। धातु के स्वरूप में कुछ अंतर भी हो जाता है। सन प्रत्यय लगने पर परस्मैपदी धातु के रूप भवती वत चलते हैं और आत्मनिपदी सेवते वत चलते हैं। जैसे गम धातु का रूप क्या बनेगा? जिगमिष्यति। जिगमिष्यति का क्या अर्थ होगा? गंतुम इच्छति जिगमिष्यति, जाने की इच्छा रखने वाला, जाने की इच्छा करता है, इसका अर्थ ये हो गया। ग्रामम जिगमिष्यति, गांव को जाना चाहता है, गांव को जाना चाहे। हाँ, तो जितने वालों में, वहाँ तो नीति रश्मि जिगीषताम वो षष्ठी बहुवचन है, तो वो अलग रूप है। जिगमिषत ये क्रियापद है, वो सुबंत रूप है, वो अलग है। अर्थ वैसे ही अर्थ में है, लेकिन वह सुबंत और ये क्या है? क्रियापद है, तिङंत है।
जिगमिषता माने जाने का, यहाँ पर इच्छुक। आगे जिगमिषतु ये दे दिया लोट लकार, और जिगमिषेत ये कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार। और जिगमिषत लंग लकार, और जिगमिषिष्यति लिट लकार। माने अब ये भी रूप अलग चलेंगे धातुओं की। देखो गम धातु थे, एक बन गया गच्छति, आगे बन गया गमयति, अब आगे बन रहा है जिगमिषति। तो 3 क्वालिटीज में चल रहा है अभी तक 3। वैसे बहुत 10 क्वालिटी में चलता है, लेकिन इतना दिमाग हैंग हो जाएगा आपका, धीरे धीरे आ जाएगा। देखो सन्नंत प्रक्रिया वाली प्रचलित धातु ये है, सन्नंत प्रक्रिया वाली ये सब धातुएं हैं। इनके अंदर जो बनाने की प्रक्रिया बहुत कुछ चेंजिंग होती है। तो आप जैसे दिए जा रहे वैसे के वैसे याद करते जाए। जैसे भू का क्या बनेगा? ब्रू का बुभूषति का अर्थ भवितुम इच्छति बुभूषति। ब्रवीति का क्या अर्थ है? होने की इच्छा करता है। ब्रू का हाँ वक्तुम इच्छति विवक्षति। आगे शुश्रूषते। अब यहाँ पर क्या है, जो धातु जैसी चलती है, परस्मय पद में होगी तो परस्मय पद में, और आत्मनेपद में होगी तो। इसमें ऐसा नियम नहीं कि सब परस्मय पद में चलेंगे सब आत्मनेपद, ऐसा है। दोनों मिक्सर, जो जैसा है वैसा चलेगा। इसलिए श्रु धातु आत्मनेपदी है, शुश्रूषते। क्री ये परस्मय पद में। री हर्तुम इच्छति जिहीर्षति। त्रि तर्तुम इच्छति तितीर्षति, ये इसका विग्रह है। मृ मर्तुम इच्छति मुमूर्षति, कोई व्यक्ति मरना चाहता है, मुमूर्षति कहेंगे। जा ज्ञातुम इच्छति जिज्ञासते। पा पातुम इच्छति पिपासति। दा दातुम इच्छति दित्सते। धा दोनों में चलते, परस्मय पद में और आत्मनेपद पद में। धा धातुम इच्छति धित्सति धित्सते। लभ लब्धुम इच्छति हन जिगांसति हंतुम इच्छति जिगांसति। दृश दिदृक्षते। पठ स्वप सुसुप्स्यति। स्वप्तुम इच्छति सुसुप्स्यति। आप 10 बज गए, सोने की इच्छा हो रही, बंद करो पाठ हैं, तब कहना है सुसुप्स्यति, मैं अभी सोना चाह रहा, आज बहुत काम किया है। चलो ग्रह जिघ्रिक्षति। ग्रहीतुम इच्छति जी जेतुम जिघ्रिक्षति माने ग्रहण करने का इच्छुक। हाँ जी हाँ जेतुम इच्छति जिगीषति, जीतना चाहता है। जिगीषता में बोले थे राम जी, वो जिगीषता में। कित चिकित्सति, चिकित्सा करना चाहता है। भुज बुभुक्षते, खाना चाहता है। भोक्तुम इच्छति बुभुक्षते। मान मीमांसते माने इच्छा, जानने का इच्छुक। मीमांसते माने विचार करता है। मुच मुमुक्षति, मोक्तुम इच्छति मुमुक्षति। और बध विवत्सते, बद्धुम इच्छति विवत्सते। हाँ इसी से बनता है वो, लेकिन उसका अर्थ वहाँ अलग है। या विवत्सते का अर्थ बद्धुम इच्छति, जो बांधना चाहता है उसको क्या कहेंगे? विवत्सति। चलो आगे। सनासन स भिक्षु अप्रत्यात। सभी सन प्रत्यय वाली धातु के अंत में क्या लगता है? ऊ लग जाता है अथवा आ लग जाता है। ऊ अथवा आ लगा देने से विशेषण और संज्ञा शब्द बन जाते हैं। उकारांत के रूप पुल्लिंग में गुरुवत हो गए, और स्त्रीलिंग में नपुंसक लिंग में, देखो तीनों लिंगों में शब्द चलेगा। विशेषणवाचक शब्द है ये, इसलिए विशेषणवाचक शब्द तीनों लिंगों में चलते, ये ध्यान रख लेना। हाँ उकारांत शब्द। आकारांत के रूप रमावत चलेंगे। आकारांत के रूप किसके समान? जैसे जिज्ञासा शब्द है तो जिज्ञासा रमा की तरह चलेगा। जिज्ञासा जिज्ञासे जिज्ञासा, हाँ ऐसे चलेगा। चलो आगे। आकारांत शुभ रमावत। ऊ लगाने से कर्ता अर्थ होता है, और आ लगाने से भाववाचक संज्ञा हो जाती। ऊ लगाने से क्या अर्थ होगा? जैसा जिज्ञासु, जानने का इच्छुक,
जानने की इच्छा रखने वाला, उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासु। और आ लगा दिया तो केवल जानने की इच्छा, ये भाववाचक भाववाचक संज्ञावाचक शब्द हो गया। वो नहीं कर, इसमें करता नहीं करता नहीं आएगा, केवल एक आपको वस्तु बताई जा रही, इच्छा, जानने की इच्छा भाववाचक शब्द होते हैं, क्रियावाचक शब्द को भाववाचक शब्द कहते। इस प्रकार ये 30वां पाठ पूरा हो गया। इसमें विशेष सन प्रत्यय का प्रयोग है और ये भी बहुत सुंदर प्रयोग होता है संस्कृत साहित्य में। इसका आप अभ्यास कर लीजिए, रूप अच्छी तरफ से याद कर लीजिए और कल का पाठ तैयार करके आ जाए। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।